विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत धारण करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गोमाता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो भक्तजन माताएं बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। उद्यापन या तो स्वयं ब्राह्मण देवता को बुलाकर करके अपने घर में करें। घर में यदि नहीं कर सकते हैं तो देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें। आप अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद धनराशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से भेजें, तो निश्चय ही हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे। तो भक्तजनों, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन आपको रखना है तथा व्रत का पारणा 20 मई 2024 सोमवार के दिन करना है। 10वीं के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल सह लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल ना करें। 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन आपको करना पड़े या फिर गलती से दूसरे के घर का भोजन आपसे हो जाए तो इसके प्रायश्चित के निमित्त आप यदि अन्न दान, दक्षिणा दान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो आप यदि यात्रा में हैं या फिर आपातकालीन परिस्थिति में हैं और संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पद्म पुराण के उत्तरखंड के 64 अध्याय में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। इस प्रकार भी यदि आप अपने उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। वैसे तो यदि आप निष्काम भाव से व्रत रखते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत रखते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है
कोई कामना या इच्छा को लेकर कि आप यदि व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प यदि आप प्रत्यक्ष रूप से धारण कर पाते हैं तो अति उत्तम है। यदि प्रत्यक्ष रूप से आप संकल्प नहीं ले पाते हैं तो ऐसे में मानसिक रूप से भी आप ध्यान कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, देवालय में व्यवस्था है संकल्प की, तो आप एक आसन बिछा लें और अपने सामने पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी, दक्षिणा और शुद्ध जल रख करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को सामने करें। इस प्रकार रखें, हाथ के मध्य भाग में जल रखें, सुपारी रखें, पैसे रखें, तुलसी पत्ता रखें, पीला पुष्प रखें, अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रखें। सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरिदि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत देशे ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे देवास मंडलांतर्गत देवास नामने नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही ग्रीष्म रवि वासरांगताम यामः। ओम एकादश्यां पुण्यतिथ्योः हस्त दिवस नक्षत्रे ही कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रे ही वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं। विवाहित महिलाओं को अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इस जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयुः आरोग्यः ऐश्वर्यः अभिवृद्ध्यर्थम प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्यकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थम च अद्य दिवसे ही मोहिनी एकादश्यां व्रत कर्महम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। ऐसी शक्ति तथा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं उस समय सूर्यदेव को
सूर्य भगवान को प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के समय अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, यानी कि जब सूर्य उदय हो और सूर्य अस्त हो, दोनों ही टाइम पर अर्घ्य प्रदान करें। माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को नमन करें, प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन जल दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी का पत्ता रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तुएं खिलाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए तथा चावल का पूजा पाठ आदि किसी भी कार्य में एकादशी के दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के सूखे मेवा जैसे काजू बादाम, किशमिश और मखाने, मूंगफली दाने, आलू, साबूदाने और सभी प्रकार की जो सब्जियां और फल होते हैं वह भी फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार के रूप में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास माना जाता है। इसीलिए किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का इस दिन अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप हल्का फुल्का दिन में विश्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि नींद लग जाए तो आपको स्नान करके ही शाम के समय पूजन अर्चन करना चाहिए। कपड़े धुले हुए पहने और पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपातकाल में कोई मनुष्य स्नान नहीं कर पाता है तो ऐसे में कान धो लेंगे तो भी उसका स्नान का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु माने गए हैं। जब हम कान धो लेते हैं तो हमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। रात्रि जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा या पूजा होती है तो आप उस विधि से करें, अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे या पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करके कलश के ऊपर आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के विग्रह यानी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण या कोई भी स्वरूप की पूजा अर्चना करें। उसके बाद कथा का श्रवण करें तथा आरती करें। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको स्वयं जनार्दन के श्री मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, ताकि आपको कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत का पारणा आपको अगले दिन ही करना चाहिए। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहेगा। और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो उससे 2 घंटे की अवधि में व्रत का पारणा आपको करना चाहिए।
यदि किसी कारणवश आप सुबह का समय व्रत का पालन नहीं कर पाते तो आपको दोपहर बाद शाम के समय भी व्रत का पालन किया जा सकता है, लेकिन दोपहर के समय व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। जब हम व्रत का पालन करते हैं तो उस समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा व्रत का पालन जल, फल, फलाहारी वस्तु, चरणामृत या पंचामृत से भी आप कर सकते हैं। यदि जल और तुलसी पत्र से भी आप ग्रहण कर लिया तो भी आपका व्रत का पालन हो जाएगा। अगले दिन जैसे प्रदोष का व्रत है और सोमवार का व्रत है, सोम प्रदोष व्रत रहेगा, तो कई भक्तजन या माताएं बहनें इस दुविधा में रहते हैं कि हमको प्रदोष का व्रत करना है, फिर एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो ऐसे में आप जल और तुलसी जी का पत्ता भी यदि खा लेंगे तो भी आपका व्रत का पारण माना जाएगा। और यदि आप चाहें तो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जब व्रत का पारण किया जाता है उस दिन चावल का सेवन विशेष रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और एकादशी तिथि तथा दशमी तिथि 2 दिन तक हम निरंतर चावल का जो है उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब व्रत का पारण किया जाता है तीसरे दिन, तब हमको चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि आपको सुबह के समय व्रत करना है तो आप शाम के समय भोजन भी चावल के सम्मिलित कर सकते हैं। व्रत का पारण जब करे तो उस दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। ब्राह्मण भोजन यदि नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामान, सूखा सामान भी दान करके आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सूखा सामान दे नहीं सकते हैं तो ब्राह्मण देवता को नगद धनराशि भी यदि आप पारणा के दिन प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। कई भक्तजनों और माताओं बहनों के मन में एक सवाल निरंतर आता है कि एकादशी का व्रत उद्यापन कब करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जब आपकी 1 साल की एकादशी पूरी हो जाती है तब आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 24 अथवा 26 एकादशी जब आपकी पूर्ण हो जाए तब आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। एकादशी व्रत का जब उद्यापन किया जाता है तो यह सारी विधि एकादशी के दिन संपन्न होती है और ब्राह्मण भोजन अगले दिन करवाना चाहिए। इसमें वैसे तो मंडल बना करके पूर्ण विधान के साथ में सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है और 26 कलश या 26 बर्तन रख करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप सामर्थ्यवान हो तो 26 ब्राह्मण बुलाकर के अपने घर अकेले ब्राह्मण जोड़े सहित ब्राह्मण को बुला करके पारणा वाले दिन आप भोजन करवा सकते हैं और उनको वस्त्रदान, अन्नदान, पात्रदान यदि आप करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो आप अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार एकादशी व्रत का उद्यापन स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अब हम आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम।
मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत तिवित कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मोर मुकुट वंशी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सोनकादिक 88,000 ऋषियों को विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। उनमें से एक ऋषि सूत जी महाराज को नमन करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपके श्री मुखारविंद से हमने कई कथाओं का श्रवण किया है। आज हम आपके माध्यम से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी कथा श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से परोपकार की इच्छा से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको बताता हूँ कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसे मोहिनी एकादशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि देवताओं और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत के लिए दोनों में विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो सुलह करवाने के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार इसी दिन धारण किया था। इसीलिए इसका मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे महाराज, आपने। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, क्या कथा है, क्या महात्मा है, वो सब आप श्री मुखारविंद से, आज मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपसे मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा सुंदर व्रत मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए अति सुंदर है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे दुख, दर्द, संकट समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों का जड़ से विनाश हो जाता है
और इस संसार में सभी प्रकार के मोह जाल से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्वितीयमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनवाल नामक एक वेश्य भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, परोपकारी एवं भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उस वेश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें जो 5वां पुत्र था दृष्ट बुद्धि, यह बड़ा ही पापी था। बुरे बुरे कार्य वह किया करता था। दृष्ट बुद्धि ने अच्छे कार्य अपने पूरे जीवन में नहीं किए थे। वह देवताओं को, पितरों को, किसी को भी नहीं मानता था। बड़ा नास्तिक था, बड़ा अधर्मी था, क्योंकि उसका नाम दृष्ट बुद्धि था। यह था नाम तथा गुण, इसलिए कभी भी अपने बच्चों का नाम इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। बच्चों का नाम यदि संभव हो तो प्रभु के नाम से रखना चाहिए। दृष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। वह वेश्यगामी था, दुराचारी था, मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था और मनुष्य की संगति में रह करके जितने भी बुरे कर्म हैं वह सब किया करता था। भोग विलास करता, मदिरा पान करता, मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को लगातार नष्ट करने में लगा हुआ था। वेश्यों के साथ गले में हाथ डाल करके इधर उधर नगर में घूमता रहता था। इन्हीं कारण से उनके पिता, भाइयों तथा कुटुंबों ने, परिवारजनों ने उसको घर से निकाल दिया, उसका पूर्ण परित्याग कर दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब उसका सब कुछ धन दौलत नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अत्यंत दुखी रहने लगा और कहीं कोई सहारा न देख करके वह चोरी कार्य करने लगा, डाका डालने लगा। वह डाकू बन गया, चोर बन गया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारी ने उसको वेश्य का या नगर के सेठ जी का पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पुनः पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसे बड़े भारी जेल खाने में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा, हिंसा करने लगा। कुछ समय बाद वह एक बहुत बड़ा शिकारी यानी बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर के भोजन की खोज में, खाने की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक वह कुंडल ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और कुंडल ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर के प्रणाम करके कहने लगा कि हे महामुनि, मैंने अपने जीवन काल में बहुत भारी भारी पाप किए हैं, बहुत गलत कर्म किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और सरल उपाय जिसमें कोई भी धन दौलत खर्च ना हो ऐसा बताइए, क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और मैं अपने जीवन के सभी पापों का नाश करना चाहता हूँ। उसके दीन वचन सुन करके ऋषि कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की
एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कल्याणकारी मधुर वचन सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उस व्यक्ति ने मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। ऋषि कहते हैं कि राम इस व्रत के प्रभाव से हे राम इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जब एकादशी व्रत का उसने पारणा किया तो अंत समय में एक सुंदर विमान में उसके लिए पृथ्वी पर आया और विमान में बैठ करके वह वैकुंठ लोक को यानी कि अपने शरीर समेत चला गया। इस व्रत से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा को सुनने से महात्मा को सुनने से 1000 यानी कि गोदान का पुण्य मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक और कथा आती है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से निवेदन किया कि आप हमारी सुलह करवाइए और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण करने का आग्रह किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके असुरों को अपने मोह के जाल में फंसा करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तत्व को प्राप्त किया। यह सारे देवता अमर हो गए और यह घटनाक्रम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही हुआ था। इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। वैसे शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि मोहिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य गोमूत्र का पान करता है यानी देसी गाय का जो गोमूत्र होता है उसको पीता है तो वह अमृत के समान उसके शरीर में प्राप्त होता है और उसके सारे रोग कष्ट पीड़ा समाप्त हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भक्तजनों, यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान करना चाहते हैं तो इस निमित्त नगद धनराशि हमें फोन पे QR कोड के माध्यम से पहुंचाकर मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।